हेलो साथियों, सभी लोग को नमस्कार। मैं दीपक सर टारगेट क्लासेस से आप लोग का स्वागत करते हैं। आप लोग को आज घातांक और करड़ी से सवाल बताएंगे। तो घातांक करड़ी का सवाल देखिए, करड़ी करके देता है √5 करके या √6 करके देता है। तो इस प्रकार के देखिए यहाँ पर दिया है करड़े में 11 करके दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए आप लोग को एक बेसिक तरीका समझाते हैं और उसके बाद आपको इसको ऐसा बताते हैं कि आप बस मात्र 5 सेकंड में 10 सेकंड में हल कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए, पहला सवाल यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले वो करना क्या होता है अगर हम बेसिक तरीके से इसको लगाते हैं तो देखिए, सबसे पहले अंडर रूट में 5 दिया गया है, रूट में 5 और डॉट डॉट इनफाइनाइट दिया है। तो हम अगर इसको इक्वल में x मान लें, आपको एकदम बेसिक तरीका पर समझा दे रहे हैं। तो बराबर हमने मान लिया x। अब जैसे ही x मानते हैं तो अगर हम एक को रोक करके आगे करेंगे तो ये भी तो अनंत बार है, तो यहाँ भी √5 ये अनंत बार है। तो हम यहाँ पर एक को मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 और इसके आगे जितने भी हैं इनफाइनाइट तक, इसको हम मान लेते हैं x। तो चूंकि यहाँ इंटू में है तो यहाँ पर x और इक्वल में ऑलरेडी आपका पहले से x माना गया था। अब हम करते क्या है, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या किया गया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए 5 और यहाँ पर x, इसका भी वर्ग किया गया और इसका भी वर्ग कर दिया गया। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं और जैसे ही वर्ग करते हैं तो ये करड़ी हट जाएगा, इसका वर्ग करने से करड़ी हट जाएगा। तो यहाँ आ गया 5x और यहाँ आ गया x²। तो एक x से एक x यहाँ पावर वाला कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है x, यानी x आ गया 5। तो देखिए साथियों, हमें x का मान आ गया 5 और यहाँ पर बराबर x दिया गया था, यानी हम ये कह सकते हैं √5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका 5 ही आया। तो समझ आ रहा होगा, तो देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये आ गया √5। तो हम इसी बेस को ही देखिए सब ट्रिक बना देते हैं। बेस क्या था, ये था। अब इसका ट्रिक क्लियर हो गया और ट्रिक में क्या, सीधे अब आपको समझा देते हैं। देखें, यानी अब पूरे सवाल को देखिए, चारों सवाल दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधे 5 आ रहा है। इसका आंसर आपका कितना आ गया, 5 आ गया। तो उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर √6 करके दिया गया है, तो इसका क्या आंसर आएगा, उसी तरीके से सम किया जाएगा। तो अब देखिए, इसका आंसर सीधे, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं तो आप लोग करना क्या चाहिए, इसका आंसर जब भी √6 इनफाइनाइट दिया है तो ये देखिए, इसका आंसर आया कितना, √6। अब यहाँ पर अंडर रूट में 11 करके दिया है, इनफाइनाइट दिया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 11। अब यहाँ देखिए, अंडर रूट 7 करके दिया गया है, तो इसका आंसर देखिए दोस्तों आ गया 7। अब बताइए, आसान रहा ट्रिक। तो अगला बताते हैं, समझाते हैं सवाल आप लोग को, दूसरे टाइप का सवाल। हाँ, तो आइए साथियों देखते हैं भाइयों। अभी हमने बताया कि √5 करके सवाल दिया गया था, तो उसमें बड़ा यहाँ पर देखिए √5 करके दिया गया था, लेकिन आगे इनफाइनाइट दिया गया था। यहाँ पर क्या दिया गया था, आगे डॉट 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 इनफाइनाइट दिया गया था। तो इसका आंसर मैंने क्या बताया, जो भी कर्ण संख्या दिया गया वो डायरेक्ट इसका उत्तर आप लोग क्या बता देते हैं, 5 बता दिए सब पर। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो इसका भी ट्रिक आप लोग को समझाते हैं। देखिए, किताबों में सूत्र दिए गए हैं, हम आप लोग को एक ऐसा ट्रिक समझाएंगे कि बहुत ही जल्दी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए, कड़ी 5 यहाँ पर इसकी संख्या सीमित है, लिमिटेड है, यानी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार दिया गया है। यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 7, एक ही संख्या, समान संख्या दिया गया है। और सभी समान संख्याओं में देखिए इंटू का है, तो कड़ी 5। तो अब करना क्या है, सीधे इसका आंसर क्या बताना है, फार्मूला का यूज मत करिए, सीधे इसका उत्तर बता सकते हैं। यहाँ पर जो संख्या दिया गया 5 दिया गया, 5 लिख दीजिए। और अब इसके देखिए, कड़ी में कितनी बार दिया गया है, इस कड़ी का मतलब होता है, आप लोग देखें, अगर यहाँ पर कड़ी है
तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/2, या सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखते हैं अंडर रूट अगर a दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है a की पावर 1/2, यानी 1/2 1/2 1/2 इस तरह से कई बार रहा होगा। तो यहाँ देखा जाए 1/2 1/2 1/2 जितनी बार कर दिया गया है एक बार आप अच्छे समझ जाइए। तो इसका करते क्या है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितनी बार कड़ी है 1 2 3 4 बार। तो बस आप ऐसे मान लीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और जितना आया 16 यानी ये कम कर दीजिए इसमें से 15 और बटा में 16। अब देखिए आंसर आया 5 के घात 15/16। इसी प्रकार से आप अगले प्रश्न को समझिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर संख्या बदल गया है, यहाँ 5 5 था, यहाँ 7 7 7 दिया गया है, लेकिन एक संख्या 1 2 3 4 5 बार आ गया। तो अब करना क्या है, इसका उत्तर देखिए, समझिए, हमारे साथ समझने का प्रयास करिए। यहाँ दिया गया है 7 7 7, मैंने लिखा 7। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब 32 आ गया तो आप 32 में एक कम कर देते हैं, यानी 31/32 हो गया आंसर। अब अगले सवाल में देखिए कितनी बार दिया गया है, 1 2 3 बार दिया गया है। तो अगला सवाल का आंसर देखिए 6 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आ रहा है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी इसके ऊपर एक कम कर दिया जाए, 8 में से एक कम कर जाए 7/8। ये आंसर आपका आ गया। तो इस प्रकार के सवाल लगाने के लिए संख्या हमें गिन लेना चाहिए। आगे और भी दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, तो प्रयास करिए। अगर आपको इस प्रकार का संख्या दिया गया है 3 3 3 3 इस प्रकार से दिया गया है, तो अब देखिए कितनी बार है 1 2 3 4 बार दिया गया है। तो इसका आंसर क्या बताएंगे, इसका आंसर बड़े ही आसानी से आप दे सकते हैं। संख्या का लिखिए 3 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो आ गया कितना 16 आया। तो एक कम कर देते हैं 15/16। तो उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा आप लोग को। फिर अगला बताते हैं क्वेश्चन। आई देखिए कुछ घातांक और कड़ी के कुछ फार्मूला समझाते हैं आप लोग को। घातांक का फार्मूला समझिएगा। तो देखिए जब आधार समान हो तो गुणा में घात जोड़ दिए जाते हैं। यहाँ देखिए आधार क्या है a, आधार a, यानी बेस आपको a दिया गया है, आधार समान है। जब आधार समान है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, गुणा में घातों को जोड़ दिया जाता है। जब आधार समान हो तो गुणा में घातों को जोड़ दिया जाता है। हमने लिखा a की पावर m इंटू a की पावर m इक्वल टू क्या हो रहा है a की पावर m प्लस m। ये फार्मूला आप नोट कर लेते हैं। दूसरा, जब आधार समान हो तो भाग में, यहाँ पर क्या है भाग, भाग में घात को, इसकी जो पावर है पावर m और पावर m, तो आधार समान हो तो भाग में घात को क्या करते हैं घटा दिया जाता है, यानी m माइनस n कर देते हैं। इसी तरह से आप लोग देखते हैं जब किसी घात के ऊपर भी घात आ जाए, यानी यहाँ पर a की पावर m, इसके पावर भी m है। जब पावर के ऊपर पावर हो, a की पावर m की पावर n, तो घातों का आपस में गुणा कर दिया जाता है। a की पावर m की पावर m है तो इक्वल टू क्या होगा a की पावर m इंटू m, यानी पावर का ही यहाँ से गुणा कर दिया जाता है। तो अगला देखते हैं, अगर a की पावर 0, यानी किसी भी संख्या की घात में अगर 0 आ जाए तो उसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या हो, परिमेय संख्या हो, चाहे जैसी माइनस प्लस जो भी संख्या हो, अगर किसी की पावर में यहाँ पर 0 आ रहा है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। तो अगला फॉर्मूला समझाते हैं। आई देखिए अगर यहाँ पर a की पावर -n हो और हमको इसको लाना है तो अपॉन में क्या हो जाता है a की पावर +n, या हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं a की पावर, अगर यहाँ पर +n दिया गया है तो हम इसको अपॉन में ले आएंगे तो a की पावर में -n हो जाता है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक दिया गया है a/b के होल पावर, क्या देखिए होल पावर m,
होल पावर m है तो इसको सूत्र के रूप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखें a बटा b के होल पावर m दिया गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, a के पावर m और बटा में b के पावर, यानी दोनों के पावर में है, a के पावर में भी है और b के पावर में है, दोनों को हम एक मिला सकते हैं। जिस प्रकार से लिखा है तो एक में लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप लोग देखते हैं a बटा b के होल पावर, अगर यहाँ पर माइनस m हो, ये देखिए माइनस m है तो कभी हमको देखिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल लगाते समय और अदर में भी काम देता है, a बटा b के होल पावर m है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यानी b बटा a के होल पावर प्लस m बना सकते हैं। इसके अंश और हर को उल्टा करके a बटा b के पावर माइनस m था, इसको प्लस बनाना था तो b बटा a लिखकर पावर इतना बना सकते हैं। तो ठीक है, और बताते हैं तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं यहाँ पर 16 पर घात 3/4 करा, इसका मान बताइए। आप लोग प्रश्न आता है तो 16 पर घात 3/4 इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको कैसे किया जाए, तो हम इसको फैक्टर करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस प्रकार से, और पावर में कितना है 3/4। आप एकदम बेसिक तरीके समझें तो इसका 2 पर घात 1 2 3 4 बार है तो गुणा में घात को जोड़ देते हैं, 2 पे घात 4 हो जाएगा, और इसके भी पावर में देखिए ये तो इसका मान लिखे, इसके पावर में 3/4 था तो इसको लिख दिया गया। अब किसी के पावर के ऊपर पावर हो तो भी मैंने फॉर्मूला समझाया, जब किसी घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2 पर घात 4 और इसका घात यहाँ पर गुणा कर लीजिए, तो 4 से 4 ये कैंसिल, अब आया कितना 2 पर घात 3 और इसका हल करते हैं 2 के घात 3 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी आप 2 गुणे 2 गुणे 2 इस प्रकार से करेंगे। 2 के घात 3 वैसे जनरली आपको इतना जानना चाहिए, तो 2 के घात 3 बराबर 8, आंसर ये आ, ठीक है। तो आइए देखिए साथियों, यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में 8/125 पर घात -4/3, यानी माइनस दिया गया है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि a बटा b के होल पावर अगर -n हो तो इसको प्लस कैसे बनाया जाएगा, a बटा b के होल पावर -n है तो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, यानी b बटा a लिख करके इसको हम प्लस n बना सकते हैं। इस सूत्र का अगर आप इस फार्मूले का यूज करते हैं तो यहाँ देखें तो कैसे किया जाएगा, इसको लिख सकते हैं 125/8 और जैसे ही a बटा b था इसको b बटा a कर दिया गया, तो ये माइनस जो है सबसे पहले इसको प्लस बना देते हैं, तो ये माइनस का हो गया प्लस, माइनस से हो गया +4/3। अब इसको लिख सकते हैं 5/2 पर घात 3, और यहाँ पर देखें ये पहले से ही 5 का घात 3 करेंगे 125 आएगा, और यहाँ 2 का घात 3 करते हैं तो 8 आता है, तो ये 4/3 पहले से ही है। अगले स्टेप में अगर आप इसको लिखें तो 5/2 पर घात में 3 और इसके ऊपर यहाँ घात था 4/3, तो फार्मूला में बताया गया तो उसका यूज किया गया है। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, अब आ गया कितना 5/2 पर घात 4, तो हम लिख सकते हैं 5/2 पर घात 4, इसको हल किया जाए तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 5 पे घात 4 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 625, और बटा में 2 का घात 4 करते हैं तो 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, यानी 625/16 आपका आंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार का सवाल और आगे बताते रहेंगे, अगले वीडियो को आप देखते रहिए। अगले वीडियो में आप लोग को इसके आगे का सवाल और बताया जाएगा, तो बने रहिए। डायरेक्ट क्लासेस में दीपक सर के द्वारा क्लास लेते रहिए।
तो घातांक करने का अगला सवाल हम और बताएंगे आगे वीडियो में। ओके, सभी लोगों को धन्यवाद।